आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का वचन तेरे लिए है। एक बार अपने आप को इस वचन से जांचना है, क्या सच में ऐसा ही है या फिर इसके विपरीत है। समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद करो उस समय को जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेकर पानी की डुबकी लेकर जंगल की तरफ गए थे। आत्मा उनको जंगल की ओर लेकर गया और उसी समय इब्लिस से यीशु मसीह की परीक्षा हुई। इब्लिस कौन है? इब्लिस शैतान है, अजगर, पुराना सांप, धूर्त, भरमाने वाला। ठीक है, वो शत्रु है हमारा। वो शैतान, वो शत्रु है, कोई मनुष्य शत्रु नहीं है हमारा। तो आपको मालूम है कि उस शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा? ये बड़ी भयानक बात थी। लेकिन जो इस बात को जानता है और जो इन बातों की समझ रखता है, तो वो शैतान को हरा सकता है 100%। देखो, एक सामर्थ एक तरफ है, ताकत एक तरफ है, और इसके अलावा वचन का ज्ञान एक तरफ है। लेकिन जिसने इस बात को समझ लिया, जिसके अंदर परमेश्वर का डर और परमेश्वर की बुद्धि जिसके अंदर है, जिसको परमेश्वर ने ये बात समझने का अनुग्रह दिया है कि उसके भेदों का प्रकाश क्या है, कि जो भेद हैं परमेश्वर के, उनकी गहराई क्या है, तो शैतान उसको हरा नहीं सकता है। समझने की कोशिश करना। चाहे इंसान आराधना में कमजोर है, या फिर प्रार्थना में कमजोर है, या फिर उपवास में कमजोर है, लेकिन जहां इंसान अगर वचन में मजबूत है ना, समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी बात है। जहां इंसान वचन में मजबूत है, तो वचन से शैतान के कामों की वो काट कर सकता है। भले ही अगर वचन का ज्ञान है, इंसान को वचन की भरपूरी है, वचन की समझ है, तो इंसान उपवास की जड़ तक पहुंचकर उपवास को पूरी तरीके से अपनी जिंदगी में एक हिस्सा बना सकता है। अगर वचन का ज्ञान है, वचन की समझ है, वचन के प्रकाशन है, तो प्रार्थना बिना वचन के नहीं वरन वचन के साथ कर सकता है। भले ही प्रार्थना करने नहीं आ रही है, लेकिन अगर वचन का ज्ञान है तो प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वचन बोलना है। जैसे यीशु कहता था, कहता था अधिकार के साथ, सामर्थ और आज्ञा के अनुसार। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वचन और आत्मा से परिपूर्ण था। समझने की कोशिश करना। अगर वचन है तो शैतान की काट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो एक भाई है, वो बहुत आराधना करता है, बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन उसको वचन का ज्ञान नहीं है। अचानक शैतान ने उसको ऐसी युक्ति में फंसाया कि उसको वचन के ज्ञान की जरूरत है, प्रकाशन की जरूरत है, कि वो इस समस्या से कैसे निकले, शैतान की बातों को कैसे काटे, शैतान के शत्रु के सर को कैसे कुचले, शैतान के हथियारों का काट कैसे करे। अगर उसको वचन का ज्ञान नहीं है तो भी वो फंस सकता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। प्रभु ये नहीं कह रहा कि मेरी प्रार्थना ना करने से, प्रभु ये नहीं कह रहा उपवास ना रखने से, प्रभु ये नहीं कह रहा कि सामर्थ्य ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। प्रभु ये कह रहा है कि मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। और यह लिखा है कि जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। ज्ञान क्या है? ये वचन है। जिसके पास वचन की भरपूरी है, शैतान उसको गिरा नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, अगर एक टाइम पे हल्का फुल्का गिर भी गया अनजाने में, या वचन की हल्की फुल्की कमजोरी होने में, या किसी भी प्रकार से वचन की समझ ना रखने में, या वचन को भूल जाने के कारण कुछ ऐसी गलतियां हो गई, लेकिन अचानक जैसे ही वचन याद आता है, जैसे ही वचन आत्मा में आता है, प्रभु बात करता है, तुरंत वो व्यक्ति उठेगा। लेकिन जिसको वचन की समझ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, अगर वो इंसान गिर गया तो कैसे जान पाएगा कि यीशु कहता है कि दोबारा उठ खड़ा हो, मैं तेरे साथ हूं। अगर इंसान एक व्यक्ति गिर गया, शैतान के काम उसने कर दिए, या शैतान ने उसको गिरा दिया, या कुछ अच्छा काम करते करते गिर गया, लोगों ने उसके ऊपर चढ़ाई करी, अगर उस बहन को या उस भाई को वचन की समझ और वचन का ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे जान पाएगा कि यीशु उससे कहता है मत डर। तो वो कैसे जान पाएगी कि प्रभु उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसको संभालता है, उसके आंसू को पोंछता है और दिन प्रतिदिन उसका बोझ को उठाता है। वो कैसे जान पाएगी कि ये सारी बातें वचन में लिखी हैं कि शैतान हमारे पैरों तले कुचला गया है, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो कैसे जान पाएगा कि ये वाली बातें वचन में लिखी है कि हमारा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है, हमारा इज्जत मान सम्मान परमेश्वर बढ़ाएगा। ये बातें तो इंसान एक जब ही जान पाएगा, एक विश्वासी जब ही जान पाएगा जब वो वचन का ज्ञान रखेगा। चाहे वो पढ़ के सीखे इस बात को, चाहे वो सुनकर सीखे, चाहे वो अनपढ़ है, लेकिन अगर वचन का ज्ञान, वचन की समझ उसको है, तो शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भले ही वो एक बार गिर जाए, लेकिन उसी वचन के द्वारा खुदा बाप उसको उठाएगा और उससे बोलेगा और बातचीत करेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, वरन बहुत बार हुआ है, बहुत बार, अनकाउंटेबल।
बहुत बार हुआ है। अगर वचन का ज्ञान, अगर वचन की समझ परमेश्वर के अनुग्रह से आज परमेश्वर मुझे नहीं देता तो मैं गिरा का गिरा रहता, वरन खुदा से दूर हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर वचन की समझ नहीं होती तो समस्या पे जय कैसे पाता, शैतान के सर को कैसे कुचलता, समस्याओं की काट कैसे करता, और नए नए रास्तों के लिए प्रभु से प्रार्थना किस तरीके से करता, वचन कैसे क्लेम करता, वचन के द्वारा शैतान को कैसे काटता, बताता कैसे कि शैतान को ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, उससे लड़ता कैसे, उसको गिराता कैसे, उसको डराता कैसे, उसको धमकाता कैसे, उसको बांधता कैसे, उसको कुचलता कैसे। अगर हम पढ़ें, यिर्मयाह पढ़ें, हमें साफ लिखा है परमेश्वर ने हमें अधिकार दी जाति जाति पर भविष्यवाणी करने का, हमें काटने का, नष्ट करने का, खंडन करने का। और भी कई जगह पर ये पूरी पवित्र शास्त्र में बताता है हमें अधिकार है शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, उनको नष्ट करने का, खंडन करने का, उनको श्राप देने का, भस्म करने का, कैद करने का, अधोलोक के कुंड में डालने का। हमारे पास अधिकार है, खुदा बाप ने हमें अधिकार दिया है। ये अधिकार कैसे पता चलेगा? वचन का ज्ञान रखने के द्वारा। अगर वचन का ज्ञान नहीं है तो शैतान को नहीं बांध सकते। अगर वचन का ज्ञान नहीं है, बीमारी, कमी, घटी, परेशानी, तकलीफ, आंसुओं को, श्रापों को, इन सब चीजों से हम छुटकारा नहीं पा सकते। इन चीजों को बांध नहीं सकते, इन चीजों को कट नहीं कर सकते, इन चीजों से आजाद नहीं हो सकते। अगर वचन का ज्ञान नहीं है तो एक इंसान दूसरे इंसान पर डिपेंड होगा, और जो डिपेंड होता है, लिखा है, वो श्रापित है। इसलिए लिखा है कि जो लोग मेरे ज्ञान रखेंगे वो हिया बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज बहुत गहरी बात प्रभु का आत्मा यहाँ पर आज प्रकट करना चाहता है। शायद आपने इस बात को ध्यान से पढ़ा ना हो या ध्यान से सुना ना हो, लेकिन आज आत्मा आपको बोलेगा। लेकिन आज आप इस प्रकाशन को, इस गहरे मोती को जब आप पाओगे इस वचन, इस रिकॉर्डिंग के द्वारा, तो प्लीज इसके अनुसार करना। देखो, यहोवा आपकी जिंदगी को बदलेगा। ये आपकी जुबान, आपके व्यवहार और ये आपके उस ज्ञान के ऊपर वो है, डिपेंड है कि आपने परमेश्वर का कितना ज्ञान रखा है, कितना खुदा को खोजा है। अगर आज तक भी नहीं खोजा था, लेकिन अब खोजना शुरू करना, क्योंकि जो परमेश्वर का ज्ञान रखेगा, सामर्थ की बात नहीं हो रही है, उपवास की बात नहीं हो रही है, अभिषेक की बात नहीं हो रही है, ताकत की बात नहीं हो रही है कि जो परमेश्वर की ताकत रखेगा, नहीं, बुद्धि, ज्ञान, समझ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान, परमेश्वर के लॉ का ज्ञान, परमेश्वर के रूल्स और रेगुलेशंस का ज्ञान, परमेश्वर के अधिकारों का ज्ञान, परमेश्वर की सामर्थ का ज्ञान होना जरूरी है। शिक्षा होना जरूरी है हमारे पास। इसीलिए कहा जाता है कि जिन लोगों ने परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखा, लिखा है परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही थी। आज एक विश्वासी के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इंसान विश्वासी प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना के अंदर वचन ही नहीं है। बिना वचन के प्रार्थना खोखली है। अब वचन तो जब ही बोल पाएगा ना वो वचन, कि जब उसको वचन का ज्ञान होगा कि कहां पर कौन सा, कैसे वचन किस तरीके से बोला जाता है, बीमारों के लिए कौन सा वचन बोला जाता है। वचन का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे लड़ पाएगा बीमारी से। धन के लिए, अगर धन की घटी है, अगर उसको धन के बारे में कोई वचन मालूम नहीं है और उसके अनुसार अगर वो करना नहीं है, अगर मालूम ही नहीं होगा तो करेगा कैसे? अगर करेगा नहीं तो फिर घटी में फंसा ही रहेगा। इसीलिए शैतान उलझाता है, फंसाता है कि खुदा के लोग वचन की गहराई को, वचन की परिपूर्णता को नहीं समझे, ना ही उनको पढ़े, ना ही उनको याद रखे, ना ही उनको समझ पाए, ना ही उन पर चल पाए। जब भी तो बहुत बार ऐसा होता है कि बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद आना, बाइबल एक समझते हैं कि हम नींद की गोली है, बाइबल पढ़ते तो नींद आती है, बाइबल के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। शैतान ने इतना बिजी कर दिया, इस चीज़ को मैंने जिंदगी में नोटिस किया था। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, खुदा का आत्मा काम करता है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपके और मेरी जिंदगी में और बाइबल को पढ़ने का, उसके ज्ञान को रखने का हमें अपना आत्मा, अनुग्रह और ऐसी परिस्थिति को क्रिएट करके देगा जिसके द्वारा हम उसके और नजदीक आए और उसके ज्ञान को पाएं। तो हम जड़ पर पहुंचते हैं। बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेकर जंगल की ओर गए, लिखा है मत्ती में, अगर आप चाहो तो शुरुआत के 2 और 3 और 4 अध्याय, हाँ 2-3 अध्याय में लिखा है, शायद उसमें पढ़ सकते हो। तो जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसी समय आत्मा, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया, ताकि इब्लिस मतलब शैतान, अजगर, पुराना सांप, धूर्त, वो दोष लगाने वाला, उससे यीशु की परीक्षा करे। समझना। तो यीशु मसीह वहां पर गए और शैतान ने यीशु मसीह को एक बात बोली। इस बात को पकड़ के रखना आप।
ये बहुत गहरी बात है, बहुत खतरनाक बात है। पूरे पवित्र शास्त्र में ये पॉइंट एक ऐसा है जिस पॉइंट को शैतान इस्तेमाल करता था, जिस पॉइंट के बलबूते पर वो एक विश्वासी को गिराता था, जिस पॉइंट के बलबूते पर वो एक विश्वासी को बर्बाद कर सकता था, वो इसी पॉइंट के बलबूते पर वो शैतान इसी पॉइंट के बलबूते पर परमेश्वर के सामने हंसता और उस पर दोष लगा सकता था। ये सच्चाई है, क्योंकि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं रख रहे तो शैतान उनको बर्बाद करने के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था। जैसे शैतान ने अय्यूब के बारे में यहोवा से कहा, देख ले उसकी परिस्थिति देख, ये कर दूंगा उसके साथ, बर्बाद कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और शैतान बड़ा खुश हो रहा था। समझने की कोशिश करना। इसी प्रकार से जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो उसके जिंदगी में समस्याएं उत्पन्न होने का कारण यही है सबसे बड़ा, कि शैतान को उसकी जिंदगी में मौका मिला। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखा, और इसी कारण शैतान को मुंह खोलने का मौका मिल गया कि वो परमेश्वर पे दोष लगाए या फिर परमेश्वर के लोगों के अंदर कमी को ढूंढे। देख तेरे ये बच्चे यही हैं, देख ये तो लालची है, ये तो मक्कार है, ये तो बेईमान है, ये तो आलसी है, तूने इसके लिए जान दी है, देख इसको तो समझ भी नहीं है, देख ये तो लड़की के चक्कर में पड़ा है, ये तो अपने पति के पीछे ही पड़ी रहती है, ये तो दोष ही लगाती रहती है, इसको तो चुगली करने से फुर्सत ही नहीं है, देख इसको तो शराब बियर इन चीज़ों से बिल्कुल भी छुटकारा नहीं है, देख ये तो उसी में लिप्त रहता है, इसको तो इसके बगैर नींद नहीं आती है, इसको तो बीवी चाहिए और टीवी चाहिए, देख तेरे लोग तूने इनके लिए जान दी है। शैतान को एक विश्वासी खुद मौका देता है कि शैतान हमारे बाप हमारे यहोवा पर दोष लगाए। एक विश्वासी खुद मौका देता है कि शैतान का मुंह खोले। वरन शैतान के बारे में तो यहोवा ने साफ कह दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वो वचन पढ़ा, अपनी बेटी को पढ़ा रहा था मैं, लिखा है कि शैतान को परमेश्वर ने हमारे पैरों तले कुचलवा दिया है। शांति के परमेश्वर ने शैतान को हमारे पैरों तले कुचलवा दिया है, लेकिन वो सर पे नाच क्यों रहा था? समझने की कोशिश करना, आज ज्ञान नहीं है। और वचन में लिखा है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है, इसीलिए वो दुष्ट, वो शैतान हमें छू नहीं सकता। अगर छू रहा था, अगर कोई तकलीफ हो रही थी लाइफ के किसी हिस्से में, नौकरी में, बिजनेस में, धंधे में, रोजगार में, शरीर में, तन मन धन में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही थी, तो उसका मतलब शैतान छू रहा है। लेकिन वचन तो कह रहा है कि शैतान तुझे छू नहीं सकता, लेकिन अगर छू रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्यों है? गड़बड़ी इसलिए कि वचन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए शैतान को मौका मिला है। और शैतान तो एक विश्वासी को देखकर हंसता है। शैतान के लिए तो एक विश्वासी एक प्लेग्राउंड की तरह है, एक खेल के मैदान की तरह है। शैतान मजे लेता है, कभी चारों तरफ से घेर कर मारता है, कभी पानी भी नहीं पीने देता, कभी किसी को खड़ा कर देता है, कभी ये नुकसान कभी वो नुकसान। और विश्वासी हाय हाय कर करके खुदा से दूर, शैतान पे दोष, लोगों को बुरा बनाना या लोगों पर दोष लगाना या अपनी आत्महत्या कर लेना, ऐसा ही करता है एक विश्वासी। समझना, क्योंकि उसको कुछ समझ में इसलिए नहीं आता है, वो शैतान से इसलिए नहीं लड़ पाता है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, जब भी तो वो घिरा रहता है। अगर उसके पास ज्ञान होता ना तो वो एलीशा की तरह कहता, हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वो ये नहीं देख पा रहा है। देख मैंने देखा है जो शत्रु हमारी ओर हैं उससे कहीं ज्यादा यहोवा जो तूने मेरे लिए भेजे हैं, जो मेरी रक्षा के लिए हैं, उन शत्रुओं से ज्यादा हैं जो हमें मारने के लिए आए हैं। हे यहोवा इसकी आंखों को खोल दे, ताकि ये देखे कि हमारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए कितने अग्निमय तलवार और अग्निमय घोड़ों को लेकर हमारी रक्षा के लिए कितने स्वर्गदूत तूने हमारे लिए भेजे हैं, जो इन सभी शत्रुओं के, इन दूतों को यूं ही नाश कर डालेंगे। और शत्रु और शैतान के दूत और शत्रुओं के दूत हमें कुछ हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। हे परमेश्वर यहोवा इसकी आंखें खोल दे। आत्मिक आंखें कैसे खुलेगी? वचन का ज्ञान नहीं है तो कैसे खुलेगी? आत्मिक तलवार कैसे चलेगी जब वचन का ज्ञान नहीं है? इसीलिए अब हम पॉइंट पर आते हैं। सीधी बात, अगर हम जाने प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने एक बात बोली, यीशु मसीह को शैतान एक कंगूरे पर लेकर गया, मंदिर के कंगूरे पर, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर। मान लो एक उदाहरण के तौर पर आपको शॉर्ट में समझाया जा रहा है कि इतनी ऊंचाई पर लेकर गया कि पूरा संसार दिखाई दे रहा था। जहां तक नजर जा रही थी वहां पर वैभव, धन और सब कुछ था, ईच एंड एवरीथिंग। राजाओं की तरह राज करना, बड़े बड़े मंदिर, राज्य,
अधिकार, देश विदेश, ये सब चीज शैतान ने एक झटके में, एक पलक झपकते के साथ ही प्रभु यीशु मसीह के आगे एक LCD टीवी की तरह सामने पिक्चर चला दी। ये सच्चाई है। और कहा, देख, बहुत गहराई से सुनना इस बात को, वो ध्यान से सुनना। ये बात आज हम भूल जाते थे। शैतान ने प्रभु यीशु, हमारे बाप प्रभु यीशु मसीह से कहा, देख, ये सब कुछ तू देख रहा है जो मैं तुझे दिखा रहा हूं यीशु, ये सब कुछ मुझे दिया गया है, ये सारा अधिकार मेरा है, ये सारा अधिकार मेरा है। आपको पता है ये वाली सारी अधिकार वाली बात शैतान ने क्यों बोली? ये सारी अधिकार वाली बात शैतान ने इसलिए बोली क्योंकि मनुष्य ने अपने अधिकार को नहीं जाना, तभी तो वो उसका अधिकार हो गया। तभी तो आज एक विश्वासी कहता है, मैं घटी में हूँ, मैं आंसू में हूँ, ये नहीं बदल रहा, वो नहीं बदल रहा, मैं तकलीफ में, बीमारी में, परेशानी में, ये ऐसा वो वैसा, मेरा ये हो गया वो हो गया। जभी तो ये सबसे बड़ा कारण तो यही है, शैतान हमारे अधिकारों को जानता है, वो लेकर भी चला गया था, लेकिन हमें ही नहीं पता है हमारे अधिकार और सामर्थ्य क्या है। क्योंकि यीशु ने तो कह दिया है, अरे मेरे बच्चे, स्वर्ग और पृथ्वी का और अधोलोक का सारा अधिकार मैंने तुझे दिया है, कुंजियां मैंने तुझे दी हैं और तुझे मैंने स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया है। आज हम इस बात के ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं, परमेश्वर की इन गहरी बातों को नहीं समझ रहे हैं। जभी तो शैतान ने वो अधिकारों को अपने कब्जे में कर रखा था, जभी तो एक विश्वासी आज रोता है, दर दर की ठोकरें खाता था। इन्हीं बातों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यीशु ने उस समय पे क्या किया, और ये शैतान के पास अधिकार कहां से आए? यीशु के बारे में भी बाद में बात करेंगे, लेकिन शैतान के पास ये अधिकार कहां से आए? एक बार चलते हैं, पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो, रुको, ब्रेक लगाओ। आदम और हवा, पिता ने कहा था कि तू उस वृक्ष के फल को ना खाना। यहोवा ने अधिकार दिया था जब आदम और हवा को बनाया। क्या कहा था? फलो फूलो और भर जाओ और इस पृथ्वी पर अधिकार करो, अधिकार करो, वस्तुओं पर, पशुओं पर, आकाश, धरती, सब कुछ हमारे वश में कर दिया था यहोवा ने। आकाश के पक्षी तक हमारे वश में थे, जल के जीव हमारे वश में थे। उस समय शेर और भेड़ बकरियां एक ही घाट पर रहा करते थे। अदन की वाटिका के बारे में बताया जा रहा है आपको, ध्यान से समझना। सब कुछ वश में था, सब कुछ वश में था आदम और हवा के, क्योंकि यहोवा उनके साथ था। और ये सब कैसे था? ये सब ऐसे था क्योंकि उन्होंने उस समय तक आज्ञा पालन वो करते रहे, अनाज्ञाकारिता उन्होंने नहीं करी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अनाज्ञाकारिता करी, अनाज्ञाकारिता करते के साथ ही जैसे ही वो हवा भरमाई गई, भरमाई जाने के साथ साथ जैसे ही उसने वो सोचा, फल को छुआ, खाने से पहले ही आज्ञा टूट गई थी। इस बात को मत भूलना, फल तो बाद में खाया था, आज्ञा पहले ही टूट गई थी। प्रभु ने कहा था उसको छूना भी मत, लेकिन वो तो अपने मन में ऐसा विचार ले आई थी। और लिखा है, जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। तो हुआ क्या? उसने फल को छुआ, वैसे ही आज्ञा टूट गई, लेकिन वो ना जानती थी, भरमा लिया शैतान ने। जब इसको कहा जाता है कि शैतान भरमाने वाला है, वो बहुत धूर्त है, धूर्त। और हुआ क्या कि जैसे ही उसने फल खाया और अपने पति को खिलाया तो आज्ञा टूट गई। जैसे ही पति को खिलाया वैसे ही आशीष जो थी वो श्राप में बदल गई थी। इसीलिए यहोवा ने कहा था, देख, तुझे तो मैंने आशीष दी थी, तेरी मृत्यु को कभी मैंने तय नहीं किया था, लेकिन आज याद रख आदम, देख, तू इस मिट्टी से बना है और इस मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि अब अधिकार तेरे पास नहीं है। तो सुन, स्त्री को भी श्राप दिया। क्यों आया ये श्राप? आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और परमेश्वर सच्चा न्यायी है। अगर परमेश्वर सच्चा न्याय ना करता तो स्वर्गदूत, ये धरती, आकाश और ये तारागण ये सोचते कि परमेश्वर तूने तो अपने कहे अनुसार किया ही नहीं। देख, आदम और हवा ने तो पाप कर दिया, तो तूने उनको सजा तो दी नहीं, तू तो सच्चा परमेश्वर है ही नहीं। अगर परमेश्वर सच्चा न्याय ना करता तो। इसीलिए प्रभु ने सच्चा न्याय किया और उनकी मजदूरी के अनुसार, आदम और हवा की गलती के अनुसार उनको श्राप दिया, उनको सजा दी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको जान से नहीं मारा। और उसी समय एक भविष्यवाणी की, एक आएगा हे नारी, एक आएगा जो तेरे द्वारा आएगा, जो इस शैतान के सर को कुचलेगा और ये सर्प उसकी एड़ी को डसेगा। यहोवा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी प्रभु यीशु के बारे में। समझने की कोशिश करना। तो ऐसा ही हुआ। वो अधिकार, सामर्थ और ताकत, वो भरपूरी, वो सारी बातें
जो परमेश्वर यहोवा ने उस परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को दी थी अधिकारों के साथ, वो सारे अधिकार की ज्ञान समझ और कुंजियां शैतान ने ले ली थी उसी समय से। क्यों? क्योंकि शैतान के काम क्या थे? शैतान के द्वारा मृत्यु आई थी, पहली मृत्यु आई थी। समझने की कोशिश करना, जैसे ही उन्होंने अनाज्ञाकारिता करा, फिर उनके बच्चे हुए, बच्चे होते के साथ ही पहली बार उनकी जिंदगी में वहां पर मृत्यु आई। और उससे पहले एक और मृत्यु हो चुकी थी, उनकी आत्मिक मृत्यु। क्या? आदम और हवा को जब बनाया था परमेश्वर ने, उनकी मृत्यु को निर्धारित नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो उस समय तक आज्ञा पालन में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आज्ञा तोड़ दी, वैसे ही उनकी जिंदगी में भी मृत्यु आ गई। परमेश्वर से हमेशा के लिए अलगाव हो गया था, परमेश्वर से अलगाव हो गया था। अलगाव होना ही एक मृत्यु है। और जैसे ही अलगाव हुआ, मतलब जैसे ही उन्होंने आज्ञाकारिता करा, तो पिता ने उसको बोल दिया कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब एक निर्धारित हो गई थी, एक समय ऐसा आएगा कि आदम तू मिट्टी में मिल जाएगा, तू मर जाएगा। समझने की कोशिश करना, यही बात यहोवा परमेश्वर ने आदम से बोली, तो मृत्यु के बारे में ही बोली थी। और मृत्यु उस समय आई थी। मृत्यु क्यों आई? मृत्यु शैतान की ओर से है। समझना, शैतान नाश करना चाहता है। अगर हम पढ़े, यशाया में भी लिखा है कि अधलोक ने तो अपना मुंह बेपरिमाण पसार रखा है। शैतान गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब किसको फड़काए। शैतान विश्वासियों को मारना चाहता है, नाश करना चाहता है, बहाने बना बना कर, चाहे कोई तकलीफ का है, चाहे बीमारी का, चाहे मौत का है, चाहे एक्सीडेंट का है, चाहे कोई भी समस्या है। वो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति यीशु के नाम पर विश्वास ना करे, ना ही उद्धारकर्ता ग्रहण करे, ना ही अपने अधिकारों को जाने। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, जो अधिकार शैतान ने आदम और हवा के समय में ले लिए थे, और उसने लोगों की जिंदगी के अंदर मृत्यु को घोल दिया था, मृत्यु को घोल दिया था, उस मृत्यु के घोल को खत्म करने के लिए, उस मृत्यु के घोल को जीवन में बदलने के लिए यीशु मसीह जीवन का जल बनकर धरती पर आया। और यीशु मसीह ने अपनी जान दी, और जान देने से पहले ही यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणियां की थी कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, तब वो तुम सभी को अपने पास खींचेगा, और जो उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जैसे यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, वैसे ही वो मृत्यु का घोल जीवन के घोल में बदल गया। और इसलिए यीशु ने कहा कि जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा, उसमें तो जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। और दूसरा, तो यीशु मसीह ने बहुत सारे अधिकार दिए, जो अधिकार शैतान ने छीन लिए थे, बहुत सारे अधिकार दिए। देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें देता हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। लेकिन आज हमें ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, अधिकार ही नहीं पता है आज हमें क्या है। जब भी तो शैतान नचाता है। क्यों? अधिकार नहीं है, ज्ञान नहीं है परमेश्वर का, जब भी तो प्रजा नाश हो रही थी। ये वचन ही है जीवन, वचन ही है रोटी, वचन ही है हमारे आत्मा को, प्राणों को बचा सकता, नरक से छुड़ा सकता, नरक से बचा सकता और स्वर्ग में ले जा सकता, स्वर्ग में प्रवेश करा सकता। ये वचन ही है, ध्यान रखना। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बना हुआ है, वो वचन के विरुद्ध में जाकर काम नहीं करता, इसलिए वचन को इज्जत दी गई है। लिखा है, यहोवा ने, प्रभु ने अपने नाम से ज्यादा इज्जत अपने वचन को दी है। अब सोच कर देखो कितना महत्वपूर्ण रखता है ये वचन हमारी जिंदगी में। और इसलिए कहा है कि अंत के दिनों में मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो प्रभु के मुंह से निकलता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु में ये बताना चाहता है कि जो अधिकार शैतान ने छीन लिए थे उत्पत्ति के समय में, उन अधिकारों को लेकर वही शैतान यीशु को गिराने के लिए आज यीशु के पास आया था। और यीशु को कह रहा, देख, शैतान यीशु को कह रहा, देख, ये सब अधिकार मुझे दिया गया है, ये सब मेरा है, ये मेरा हो गया है, ये सब मैं तुझे दूंगा, तेरे कदमों में इस पूरा संसार झुकेगा अगर तू मुझे दंडवत करे तो। समझना इस बात को। देखो यीशु ने उसको कैसे चोट मारी। तुरंत यीशु मसीह ने उसको वचन से काट की। अगर हम पढ़ें व्यवस्था विवरण, यीशु मसीह ने बोला, भजन संहिता 91 यीशु मसीह ने बोला, और भी कई सारी बातें यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसका मुंह बंद करके उसको काट करी। तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर का दंडवत कर, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। रोटी से नहीं, वचन से जीवित रहेगा। बहुत सारी बातें यीशु मेरे बाप ने, हमारे प्रभु ने बोली। और लिखा है, शैतान उसके पास से चला गया। क्यों गया? पूरी धरती पर एक ही व्यक्ति रहा है, एक ही व्यक्ति रहा है जो यीशु है, जिसके पास आकर शैतान को निराश होकर जाना पड़ा है। ध्यान से समझना इस बात को। एक ही व्यक्ति रहा है जिसके पास
आकर शैतान को ये बिना टच करे, बिना कुछ सुई भी टच करे, बिना कुछ 1% भी नुकसान करे, शैतान को निराश होकर जाना पड़ा है, मुंह पे थप्पड़ खा के भागना पड़ा है। हमारे यीशु ने उसको वचन की तलवार से ऐसा मारा है। क्यों? क्योंकि यीशु वचन और आत्मा से भरा हुआ था। वचन का यीशु को ज्ञान है, इसलिए यीशु ने वचन से शैतान को काट करी, क्योंकि शैतान ने वचन का इस्तेमाल किया था। आज हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सच बताना चाहता हूं मैं आपको, मैं एक छोटी सी गवाही के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। कई बार शैतान बहुत से बड़े बड़े अभिषिक्तों को भी भरमाने की सामर्थ्य रखने की कोशिश करता था, लेकिन जो वचन से भरा हुआ है ना, जो वचन से भरा हुआ है और वो आत्मा की अगुवाई में चलता है और आत्मा की सुनकर करता है, तो शैतान उसको भरमा नहीं सकता है। भले ही वो एक बार गिर गया था, लेकिन वो फिर उठेगा, वो पड़ा नहीं रहेगा, वो छोड़कर नहीं जाएगा, वो लिप्त नहीं होगा उन बुराइयों में। ध्यान रखना, एक छोटी सी गवाही के साथ बताना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले हमारे मन में शैतान ने एक वचन के द्वारा बात करी थी। कैसे? कि जो अंत के दिनों में दूध पिलाती होगी उन पर हाय हाय, जो गर्भवती होगी उन पर हाय हाय। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, वचन के द्वारा ही शैतान ने भरमाया था। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम बहुत डरे हुए थे। जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था, पहली बार जब कोविड अपने इंडिया में आया था, उस टाइम पर बहुत डर गए थे। बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो बहुत डरे हुए थे इन चीज़ों को लेकर शुरुआत में। तो मतलब वचन को लेकर भी बहुत कुछ सीखना, समझना, करने की कोशिश करना या उनसे भरना, वचन से अपने आप को भरते भरते गहराई में जाते जाते कहीं ना कहीं शैतान ने कड़वा बीज बोने की कोशिश करी थी कि हम बच्चे की आशीष को ना पाएं। डर बैठा दिया था मन के अंदर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मन में डर आ गया था। लेकिन प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा, हमारे अगुओं के द्वारा इस चीज़ के बारे में क्लियरेशन किया कि परमेश्वर ने गर्भ का फल हमें आशीष के रूप में दिया है और शैतान नहीं चाहता। तो शैतान ने, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज परमेश्वर ने मुझे अच्छे बच्चे से ब्लेस किया है। आज मुझे मेरी वाइफ को माता पिता बनने का अनुग्रह दिया है, लेकिन शैतान ने वचन के द्वारा भरमाया था कि हम माँ बाप ना बने। अब सोच कर देखो, लेकिन जिसके पास वचन का ज्ञान है, वचन की समझ है, वचन की भरपूरी है, वो खुद भी बच सकता है, दूसरे को भी बचा सकता है शैतान के भरमाए जाने से। तो यीशु मसीह वचन और आत्मा से भरा हुआ था। आज विश्वासी कितना भरा हुआ है, कितना शैतान की बातों में एग्री कर लेता है, कितना वचन से परख पाता है कि कौन सी आवाज शैतान की है, कौन सी आवाज परमेश्वर की है, कि कौन सा चिन्ह परमेश्वर की ओर से, कौन सा चिन्ह शैतान की ओर से है। एक विश्वासी को इन बातों को जानने के लिए वचन के ज्ञान से भरपूर होना जरूरी है। और वचन का ज्ञान कैसे मिलेगा? परमेश्वर की संगति में आने के द्वारा। वचनों में लौलीन इंसान कैसे होगा? परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ संगति करने के द्वारा। अकेले में सब कुछ नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, अकेले में ही शैतान गड़बड़ी फैलाता है। जहां पर इंसान अपने आप को अकेला दिखाता है, अकेला महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर शैतान कीड़ा डालने की कोशिश करता है दिमाग के अंदर कि तू तो ऐसा, तू तो वैसा, ऐसे घुमा फिरा कर वचन को पेश करता है कि एक अच्छा वाला इंसान भी भटक सकता है। हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं जिसने मतलब कई बार जो बहुत सही चल रहे थे वचन के अंदर, लेकिन शैतान ने ऐसा कीड़ा घुमाने की कोशिश करी कि वो खुदा से दूर हो गए, वचन से दूर हो गए, किसी दूसरी शिक्षा में चले गए, या तो खुदा से मतलब किसी ना किसी तरीके से, जिस तरीके से वो पहले सरगर्मी में चल रहे थे, वो पूरी तरीके से अब नहीं चल पा रहे थे। और मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको बताया जाए तो समय लग सकता है, लेकिन ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा था? ऐसी परिस्थितियां क्यों क्रिएट हो रही थी? एक विश्वासी क्यों भटक रहा था? क्यों उसको शैतान गिरा रहा था? क्यों उसको घेर रहा था? सबसे बड़ा कारण यह है कि एक विश्वासी के पास वचन का ज्ञान नहीं है। और प्रभु का वचन साफ कहता है कि जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। ये अंत के दिनों के बारे में बताया, अगर आप चाहो तो दानियेल में पढ़ सकते हो। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही थी। शैतान कई बार वचनों से भरमा रहा था लोगों को, अभिषेक को लेकर, चमत्कारों को लेकर, छुटकारों को लेकर, प्रचार को लेकर, यीशु मसीह के आने को लेकर, अभिलाषाओं को पूरा करने को लेकर। अरे ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अरे ये तो हो ही सकता है, देख वो भी तो कर रहा है, घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर। अगर हम तीमुथियुस पढ़ें तो तीमुथियुस में भी लिखा है, वो मतलब भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को ना मानेंगे, अपने लिए बहुत ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे। देखो, इन सारी बातों को लेकर प्रभु का आत्मा आज हमें सिखाता है कि पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के ज्ञान की बातों के द्वारा आज हम इन चीजों को जान लें कि शैतान किसको कैसे, किस तरीके से भरमाता है, किन प्रकार के अभिलाषाओं में गिराता है, किन बातों में डुबाता है, किस प्रकार से वो डिमोटिवेट करता है, कैसे वो खुदा से दूर करता है, कैसे वो भरमाता है, कैसे वचन को तोड़ मरोड़ के एक विश्वासी के सामने रखता है और विश्वासी उसमें भरमाया जाता है और उसमें लिप्त हो जाता है। वो धीरे धीरे करके खुदा से दूर हो जाता है या पाप में इतना
खींचा चला जाता है कि वो अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में खींचा चला जाता है और फंस जाता है, और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जन्मती है, फिर पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। प्रभु आज इन बातों को लेकर हमें सिखाना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, आज हमें अपने अधिकारों को जानना है, क्योंकि पुराना नियम याद करो, कितने बड़े बड़े परमेश्वर के अभिषिक्त रहे थे, जिन अभिषिक्तों को शैतान ने गिराने की कोशिश करी। शिमशोन को याद करो, अब्राहम को याद करो। मेरे भाई और बहनों, और भी बड़े बड़े अभिषिक्त हैं, बहुत बड़े बड़े अभिषिक्त रहे हैं। दाऊद को याद करो, सुलेमान को याद करो, कितने परमेश्वर ने इनको इतनी बड़ी बड़ी राजपदवियां दी और इतना बड़ा अधिकार दिया, और मतलब बहुत बड़े बड़े अधिकार दिए। तो शैतान ने देखो इनको भी नहीं छोड़ा था। इसीलिए आज हमें परमेश्वर का ज्ञान रखना जरूरी है। पुराने नियम में अगर हम जाने, शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, प्रभु का आत्मा कहना चाहता है, सिखाना चाहता है आज हमें कि अगर हम पुराना नियम पढ़ें तो हनोक और एलिया के बारे में जान सकते हैं, समझना, और एलीशा के बारे में जान सकते हैं। पुराने समय में भी एक पुनरुत्थान की सामर्थ काम करती थी, वो यहोवा की ओर से होती थी। देखो, आपको मालूम होगा एलिया के द्वारा मुर्दे जलाए गए, एलीशा के द्वारा मुर्दे जलाए गए। एलिया ने अपनी अधिकार और सामर्थ को जान लिया था, क्योंकि एलिया निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करते थे। अगर हम जाने 4वें अध्याय में शायद पढ़ सकते हैं, पहला राजा, कि मैं तो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ। समझना, मेरे बिना कहे ना तो इस भूमि पर मेघ बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी, मेरे बिना कहे। क्यों? एलिया ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एलिया जान चुका था उसके अधिकार क्या हैं। एलिया समझ चुका था उसके अधिकार कैसे मिलेंगे। एलिया को पता था कि उसके जो अधिकार चले गए थे धरती और स्वर्ग का, वो सब, उन सब चीजों पे वो कब्जा कैसे करेगा। इसलिए उसको अधिकार था कि वो आकाश को बंद करे। मेरे भाई और बहनों, इसलिए उसको अधिकार था भूमि की मिट्टी पर, कि जो इंसान मिट्टी से बना है उसको जीवन कैसे देना है। जब भी तो उस एलिया ने मुर्दे को जिंदा कर दिया पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। जब भी तो एलीशा को, जिसको एलिया का दुगना मसा मिला था, एलीशा जब मरा, एलीशा के द्वारा भी मुर्दे जिंदा किए गए, और एलीशा के द्वारा जब एलीशा मर गया उसको कब्र में गाड़ दिया गया। यहाँ तक कि एक कोई शव को लेकर आ रहे थे, वो शव एलीशा की हड्डियों के कब्र के टच हो गया था। टच होते के साथ ही सोचो, एक मुर्दे को टच करके जी गया। ये अनबिलीवेबल मिरेकल था। एक जीवित मुर्दे को जिंदा कर सकता है, ये तो समझ सकते हैं, जैसे यीशु ने किया। और यीशु मसीह के द्वारा भी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि यीशु मसीह जब गाड़ते साथ, मतलब जैसे यीशु ने अपने प्राण त्यागते के साथ ही कब्रें खुल गई। जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी जान दी, तुरंत कब्रें खुल गई और मुर्दों के, वो जो मुर्दे थे, बहुत सारे पवित्र लोगों के शव थे, वो जी उठे। और इसी प्रकार से पुराने नियम में भी हुआ था। जैसे ही एलीशा की कब्र को, एक मुर्दे को एलीशा की कब्र में एक मुर्दे को रखा गया, रखते के साथ ही वो जो मुर्दा एलीशा की हड्डियों को टच करा, जैसे ही मुर्दे का हाथ या पैर कुछ भी टच हुआ एलीशा की हड्डी के, तो तुरंत वो मुर्दा जीवित हो उठा। कैसे? ये पुनरुत्थान की सामर्थ काम करती थी, क्योंकि परमेश्वर के उन अभिषिक्तों ने परमेश्वर के साथ साथ चल के, उसकी संगति में रहकर, उसको पहला स्थान देकर, उसके लिए अपने जीवन को देकर परमेश्वर के उस ज्ञान की रखवाली की थी। परमेश्वर के उस ज्ञान की खोज में रहे थे, परमेश्वर के उस ज्ञान को पाया था और उसके अनुसार चलते भी थे। मेरे भाई और बहनों, अगर हनोक के बारे में जाने, हनोक जीवित उठा लिए गए, एलिया जीवित उठा लिए गए। एलीशा के बारे में देखो उनकी हड्डियों से भी मुर्दा जीवित हो उठा। और दूसरा, अगर हम जाने यीशु मसीह के बारे में, पुराने समय में एलिया को अधिकार था, समझने की कोशिश करना, एलिया को अधिकार था स्वर्ग से आग गिराने का। एलिया के समर्पण में वो सामर्थ्य थी। एलिया को वो ज्ञान था कि कैसे मुर्दे जलाए जाते हैं, कैसे आकाश को बंद किया जाता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़े, साफ लिखा है कि उसे अधिकार है कि वो आकाश को बंद करे। मूसा को अधिकार था कि पानी को लहू बनाए, 10 प्रकार की विपत्ति को भेजे। मूसा को अधिकार था। कैसे अधिकार था? क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में चला करते थे, और मूसा के द्वारा ही उत्पत्ति से लेकर शायद यहोशू तक 5 पुस्तकें लिखी गई। 5 पुस्तकें मूसा नबी के द्वारा लिखी गई। तो क्या मूसा को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि शैतान ने अधिकारों को छीन लिया था, तो उन अधिकारों को हमें वापस कैसे पाना है? वही चीज मेरे भाई और बहनों आज आत्मा बताना चाहता है। वरन जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने हमें अधोलोक की भी कुंजियां दी और स्वर्ग का सारा अधिकार दिया और स्वर्ग स्थानों में हमें बिठा दिया। समझना। और यही चीज यीशु मसीह को शैतान ने भरमाने की कोशिश करी थी। देख, ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है, लेकिन यीशु मसीह ने उसके चेहरे पर इतना गहरा थप्पड़ मारा कि वो घूमकर वापस चला गया। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि यीशु आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण था। आज हम थप्पड़ खा लेते हैं, थप्पड़ मारते नहीं है। आज हम बैठ जाते हैं समस्या को देखकर, ये तो होना ही था, तो ऐसे ही हो गए, तो वैसे कर रही है, तो बदल ही नहीं रहा है, तो ठीक ही नहीं हो रही, ये तो नुकसान हो रहा है, तो कर्जा ही कर्जा हो रहा है। अरे कैसे हो रहा है? तुम तो अपने हाथों से खुद थप्पड़ मार रहे हो।
शैतान तो बस खड़े खड़े हंस रहा है, उसने तो अपना हाथ उठा रखा था, बस थप्पड़ तो हमने खुद मार लिए, लात घुसे खुद हमें अपने ऊपर ही चला रहे, अपने बाल खुद खींच रहे हैं। शैतान को तो मौका ही नहीं दे रहे हम, शैतान को तो मारने का मौका नहीं दे रहे। पहले से ही वो देखो, यीशु मसीह द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है, उसके लिए द्वार खोलना पड़ता है, लेकिन शैतान के लिए द्वार नहीं खोलना पड़ता। वो अपने आप काम करने लग जाता था, जैसे अनाज्ञाकारिता करते हैं। और जब इंसान के पास वचन का ज्ञान नहीं है तो उसमें लिप्त हो जाता है, वो पाप में गिरा पड़ा रहता है, वो उठ नहीं सकता, उठता नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। जिसको ज्ञान है वो खुद भी उठ सकता है, वो उठा भी सकता है। और यही चीज शैतान नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर का ज्ञान रखे, और उसका ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही थी। ये बात शैतान अच्छे से जानता है, वो पूरी पवित्र शास्त्र जानता है, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करता, जब भी तो वो शैतान है। आज हम शैतान के काम कर रहे थे या प्रभु के काम कर रहे थे, ये हमें जांचना ही, हमें जानना है। आज शैतान को मौका क्यों मिल रहा था? क्योंकि हमने अपने अधिकारों को नहीं समझा। अधिकार कैसे समझेंगे? उसकी उपस्थिति में आकर, उसकी संगति में आकर, उसके वचन में समय लगाकर। उसके ज्ञान को कैसे पाएंगे? उसके साथ कनेक्ट होकर। जैसे दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो परमेश्वर की आत्मा है, और आपके हाथ में एक छोटा सा प्लग है, वो आपकी आत्मा है। जब तक आपके हाथ का प्लग उस बोर्ड में नहीं लगेगा, कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो बिजली वाला करंट नहीं आ सकता। और वो जो करंट होता है वो दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से अभिषेक होता है, उसी प्रकार से चमत्कार होते हैं। चमत्कार होना शुरू होते हैं, शुरुआत में लगता है नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही बल्ब जलता है, लेकिन करंट नजर नहीं आता, लेकिन बल्ब जल जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ होती है, हमें नजर नहीं आती है, दिखाई नहीं देती कि कैसे कैसे काम करी, कहां से कैसे जा रही, कैसे कैसे काम हो रहे, लेकिन तुरंत हमें चमत्कार दिखाई दे जाता है। इसी प्रकार से मेरे भाई और बहनों, आज हम जब तक परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हुए, तब तक उस ज्ञान को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, पा नहीं सकते, उसके भेदों का गहरा भेदों को, उसके भेदों के प्रकाश को नहीं जान सकते। प्रकाश को जानने के लिए उसके साथ कनेक्ट होना जरूरी है। तो मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें आज बताना चाहता है कि आज हमें अपने अधिकारों को समझना है, अधिकारों को जानना है, और अधिकारों के द्वारा शैतान के सर को कुचलना है, उसको बताना है। जैसे यीशु ने कहा था, शैतान सुन ले, लिखा है कि देख, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। लिखा है, लिखा है, लिखा है। शैतान भी यीशु मसीह के पास यही बोलते हुए आया है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु मसीह ने भी उसको वचन के द्वारा बहुत जोरों से उत्तर दिए, और शैतान वहां ठहर ना सका, वचन की तलवार से उसकी काट करी। यीशु ने कहा, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो निकल यहां से। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम बोल रहे हैं कि शैतान ये लिखा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्या हम बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर के निज प्रजा हूं, राजपदधारी हूं, चुनाव वंशज हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, परमेश्वर ने मुझे अपनी सामर्थ दिया, अभिषेक दिया है, सामर्थ और अभिषेक से मुझे अनॉइंट किया है, नियुक्त किया है, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, मैं चुनाव वंशज हूं, मैं राजाओं की, मैं निज प्रजा हूं परमेश्वर की, मैं परमेश्वर का एक राजदूत हूं, मैं राजपदधारी हूं, मैं याजकों का समाज हूं, मैं चुनाव वंशज हूं, मेरे पास अधिकार है, मैं वो हूं जो वचन कहता है कि मैं हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। प्रभु ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी और लोक की कुंजियां दी, अधिकार दिया, शैतान तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास वचन की तलवार है, मेरे पास तुझे जलाने का अधिकार है। आज हमें अधिकार और ज्ञान की नॉलेज होगी, तभी तो हम शैतान को गिरा पाएंगे, तभी तो उसके मुंह पर चांटा मार पाएंगे, तभी तो उसको अपने जूते से उसके सर को कुचल पाएंगे। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? आज हमें अपने अधिकार नहीं पता है, तो हमें युद्ध करने नहीं आ रहा है। युद्ध तो इंसान वही कर पाएगा जिसको अपने अधिकारों की नॉलेज होगी, जब भी वो युद्ध में जाएगा। और जिसको नॉलेज नहीं है तो वो तो गुलाम बन सकता है, और शैतान गुलाम ही बनाना चाहता है कि लोग मृत्यु में जाएं और कोई खुदा को ना जाने। अब ये हमारे हाथों में है कि हम अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब दोनों पड़ाव हमारे सामने हैं, इसलिए प्रभु कहता है कि तू जीवन ही को चुन। जीवन क्या है? प्रभु, वचन, यीशु। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।